जय हो। परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस धरती है सुध जिन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी ही निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री मंदिर विधि जी मन के अंदर जाने की विधि को मंदिर विधि कहते हैं। मंदिर विधि को धर्मोपदेश के नाम से भी जाना जाता है। धर्म उपदेश किसके द्वारा कहा गया है? जिनैन परमात्मा केवली भगवान के द्वारा, तीर्थंकर सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा कहा गया है। इस धर्मोपदेश ये जिनैन परमात्मा के शुद्ध असंख्यात प्रदेशों से जो ज्ञान का अमृत झरा है उसका नाम ये धर्मोपदेश है, जिसको अपन बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक पढ़ते हैं। ये धर्मोपदेश की तुलना इस जगत में किसी के भी उपदेश से नहीं कर सकते। मां जिनैन परमात्मा का उपदेश ये अतुल्य है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए आचार्य भगवान तारण तरण देव ने भी अपने ग्रंथों में कह दिया, कथितम जिन वैनम सदहनम जिन उक्त उक्त शुद्धम जिन वैनम। एक किसने कहा? तारण स्वामी ने भी जिनैन परमात्मा को सामने रख दिया, क्योंकि जिनैन परमात्मा पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ है, तीन लोक के ज्ञाता दृष्टा है। उनका ही वचन वास्तव में धर्मोपदेश है। बाकी अपन जो भी श्रवण कर रहे हैं ये उन्हीं जिनैन परमात्मा के कहे अनुसार जो आचार्य भगवान तारण तरण देव या अन्य आचार्यों ने उसे अपने अनुभव से सिद्ध किया, वो हम आज सुन पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं। महिमा किसकी आ रही थी धर्मोपदेश में? सबसे पहले तो पंचम काल में एकमात्र क्या है? जिनवाणी है, जिन श्रुत है, और उसी को अपन उच्च आसन में क्या करते हैं? विराजमान करते हैं। आस्था क्या किया जाता है? और सावधान होकर कैसे सुनना है वचनों को? जिनैन परमात्मा के वचनों को कैसे सुनना है? सावधानी पूर्वक सुनना। क्यों सावधानी पूर्वक सुनना? क्योंकि बहुत प्रकार के मन रूपी विकल्प क्या खड़े हैं? सामने खड़े हैं। कहीं ना कहीं वो मन रूपी विकल्प उस जीव को अर्थात उपयोग को बाहर ले जा लेता है। कौन? मन रूपी विकल्प जीव को कहाँ ले जा लेता है? बाहर ले जा लेता है। आराध्य भगवान आत्मा इसलिए इन मन के विकल्पों से बचकर हटकर हमको जिनैन परमात्मा की देशना को आत्मसात करना। गुरुदेव ने गाथा दी है, जिन वैनम नोवेशम केहि पुरुषस्य मणिरैण वेत्थरणम मनुवापंकियनेयम चंचु आकीनिलेविसम मुण्यम। जिन वैनम उपदेशम जिनैन परमात्मा के उपदेश को केहि पुरुषस्य मणिरैण वेत्थरणम, कोई बिरला पुरुष उस जिनैन परमात्मा के मणि रूपी रत्न को, उपदेश रूपी मणि रूपी रत्न को क्या कर पाता है? ग्रहण कर पाता है। भगवान के समोसरण में जिनैन परमात्मा का उपदेश चल रहा है और जिनैन परमात्मा के उपदेश को सुनने कई पुरुष क्या है? कई भव्य जीव आए, पर कोई बिरला पुरुष केहि पुरुषस् मणिरैण वेत्थरणम, कोई बिरला पुरुष उस जिनैन परमात्मा के ज्ञान अमृत रूपी मणि रत्न को के विस्तार को वित्थरणम विस्तार को प्राप्त होता है। कोई बिरला गुरु जैसे भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में राजा सैनिक गौतम स्वामी, कोई बिरला पुरुष भव्य जीव उस मणि उन जिनैन परमात्मा के ज्ञान अमृत रूपी उपदेश रूपी मणि रत्न को कोई बिरला पुरुष वित्थरणम उसके विस्तार को प्राप्त होता है।
अनुभव को प्राप्त होता है। और बाकी सब क्या हो जाते हैं, यति जीवाएं बाकी सब क्या हो जाते हैं, मनुवा पंखियनेयम, बाकी सब मन रूपी पक्षी के, कौन, मन रूपी पक्षी के अनेक प्रकार के विकल्पों में फंसकर क्या होते हैं, उसी ओर चले जाते हैं। बाकी जीवों का उपयोग मन रूपी पक्षी के अनेक प्रकार के विकल्पों के कारण चंचु आक्रीणिलेविसम मुड़ियम, ये मन रूपी पक्षी उन जीवों के उपयोग को क्या कर देता है, उपयोग को भटका देता है। कौन, मन रूपी पक्षी। इसलिए कोई बिरला पुरुष जिन्हें परमात्मा के अमृतमयी ज्ञानमयी मणि रत्न को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। बाकी मन रूपी पक्षी के अनेक प्रकार के विकल्पों के साथ उस जीव का उपयोग चला जाएगा। अच्छा, चला जाता कि नहीं चला जाता है, बोलो भगवान। इसलिए ताही सुनो भवि मन तेरे आन, जो चाहो अपनो कल्याण। कैसे सुनो जिन परमात्मा के वचनों को, गुरु के वचनों को, धर्म उपदेश को, मंदिर विधि को कैसे सुनो, ताही सुनो भवि मन तेरे आन। भवि अभव्य नहीं, कौन सुन पाएगा, भवि जी मन स्थिर करके जिन्हें परमात्मा के वचनों को सुन पाएगा, श्रवण कर पाएगा। अरे जो चाहो अपनो कल्याण, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो जिनेन परमात्मा के वचनों को मन स्थिर करके क्या करो, सुनो। क्या है जिनेन परमात्मा के उपदेश में, एक उपदेश अनंत प्रवेश, एक सम्यक का उपदेश जहां चलता है, सत्य का उपदेश जहां चलता है, स्वभाव का उपदेश जहां चलता है, स्वभाव की सहानुभूति, अनुभूति, रमणता, लीनता की जहां बात चलती है, अनंत प्रवेश, वहां जीव अपने अनंत स्वभाव में क्या करता है, प्रवेश करता है। एक सम्यक उपदेश को सुनकर अनंत जीव अपने स्वभाव में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, अनंतानंद स्वभाव में प्रवेश करते हैं, आ रहा है। और ऐसे उपदेश को सुनकर, कौन से उपदेश को सुनकर, सम्यक रूपी उपदेश को सुनकर, जिसके भीतर में सम्यक की सरिता का प्रवाह हो रहा है। किसकी सरिता का, सम्यक की सरिता का जहां भीतर में प्रवाह होता है, वहां पर कर्म रूपी रेत कण क्या हो जाते हैं, सब बह जाते हैं, सब छूटते चले। सम्यक की सरिता में आप गाहन करो, सम्यक के महासागर में डूबो। सम्यक तस्य जलम शुद्धम संपूर्णम सर्वपूरितम, अस्नानं पिबत गणधरणम ज्ञानम शरणंतम ध्रुवम। सम्यक रूपी जल शुद्ध है, परिपूर्ण लबालब तेरे आत्म स्वभाव में भरा हुआ है। बस उस सम्यक रूपी जल से भरा हुआ जो अपना शुद्ध आत्म स्वभाव है उसमें समा जा, उसमें आवाहन कर। आराम क्या होगा, शुद्ध होगा। आराम क्या होगा, शुद्ध होगा, पवित्रता प्रकट होगी। कमल दशा प्रकट होगी, निर्मल दशा प्रकट होगी, ममल दशा प्रकट होगी। बस ऐसे शुद्ध सम्यक के सरोवर में क्या करना पड़ेगा। अच्छा, जो शुद्ध सम्यक के सरोवर में आह्वान करता है उसके साथ क्या होता, क्या होता, वह सम्यक रूपी जल कैसा है, शांत है। आपको पता है सम्यक की एक बूंदी चखले, एक समय के लिए ही आत्मा की निर्विकल्प क्या हो जाए, अनुभूति हो जाए। वो सम्यक रूपी जल कैसा है, उसकी एक बूंद ही चखेगा और सम्यक की निर्विकल्प अनुभूति एक समय के लिए करेगा तो इतनी शांति का वेदन होता है, कितनी शांति का वेदन होता है कि ऐसी शांति उसे 3 लोक में और कहीं नहीं मिली। फिर पूरे के पूरे सम्यक स्वरूप में डूब जाए तो कितनी शांति, बोलो ना कितनी शांति, शांति शांति। सम्यक की एक बूंद चखने से इतनी शांति, तो सम्यक के महासरोवर में डूबने से कितनी शांति, इतनी शांति कि कर्माताप से व्याकुल हुए प्राणियों के दुख का हरण हारा है। और राजा सैनिक ने सम्यक के रस को चखा है ना, सम्यक के रस को चखकर परम शांति को प्राप्त किया ना, जब तो कर्माताप से व्याकुल हुए।
अब नरकों में कितने कर्म की प्रताड़ना हो रही है, कितना कर्म का हो गया, फिर भी उनके दुख का हरण, फिर भी राजा सैनिक को दुख नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सम्यक रूपी जल शांत है और राजा सैनिक के भीतर विराजमान है। आ रहा नहीं आ रहा, इसलिए उसको क्या नहीं हो रहा, दुख नहीं हो रहा। इतना सम्यक रूपी जल शांत है कि बालीराज मुनिराज को क्या हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, शरीर सड़ सड़ के गल के गिरने लगा, कीड़े पड़ने लगे, पर दुख का हरण हारा है, पर उनको दुख नहीं हुआ। कर्माता से व्याकुल ये जीव का दुख का हरण, कोई आकुलता नहीं हुई, कोई विकल्प नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, कोई संक्लेश नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक रूपी जल शांत है। कल बेतवा गए, हारा नहीं। गुरु महाराज की पर इतना उत्सर्ग हुआ कि बेतवा नदी में क्या कर रहे हैं, डुबा रहे हैं, नहीं आ रहा भगवान। जहर पिला रहे हैं, नदी में डुबा रहे हैं, जहर पिला रहे हैं, फिर भी क्या, अच्छा काय व्याकुल नहीं हो रहा है, आकुल नहीं हो रहा है, सामने वाले के ऊपर क्रोध काय नहीं आ रहा, गुस्सा काय नहीं आ रहा, द्वेष काय नहीं आ रहा, लड़ने झगड़ने तैयार काय नहीं भाई, या बोध ही नहीं रहा कि जहर पी रहे, बोध ही नहीं रहा कि नदी में डुबा, काय भाव है सब, क्योंकि ये सम्यक रूपी जल शांत है। कैसा है? और उनके भीतर में वह सम्यक रूपी सरलता क्या हो रही है, बह रही है, अपने भीतर बह रही है। बोलो ना, कछु हो जाए शांत हो गए, काय हो गए, क्योंकि हमारे भीतर ये सम्यक रूपी जल शांत है। सही बता रहे भगवान आत्मा। मंदिर विधि को मतलब का है, सुनने से मतलब का, कछु प्रसन्न माने तनक तनक, काय के राग देश के, कसाय के, लड़ाई झगड़ा के, तुरंत याद आना चाहिए ये सम्यक रूपी जल शांत है, वो मेरे हृदय में विराजमान है, तुरंत याद आना चाहिए। आकुलता व्याकुलता होने लगे, शरीर की व्याधि की आकुलता होने लगे, तुरंत क्या करो, यह सम्यक रूपी जल शांत है, तुरंत शांत हो जाओगे, तुरंत सत्ता में आ जाओगे, तुरंत। पर ख्याल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या ख्याल आना चाहिए, यह सम्यक रूपी जल शांत है। विकल्प हो, आकुलता हो, राग देश हो, कसाय की भाव आए, गुस्सा का भाव आए, क्रोध का भाव आए, तुरंत क्या याद आना चाहिए, यह सम्यक रूपी जल। अच्छा सुनो सुनो सुनो, यह मत बोलो, क्या बोलो, मैं सम्यक रूपी जल शांत हूँ। मैं सम्यक रूपी जल कैसा हूँ, शांत हूँ। मैं ही तो सम्यक स्वरूप हूँ ना, सत स्वरूप हूँ ना, तो मैं कैसा हूँ, शांत हूँ। मेरा कसाय स्वभाव नहीं, मेरा राग देश स्वभाव नहीं, मेरा बेमनस्ता स्वभाव नहीं है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, आ रहा नहीं आ रहा, कैसा है मेरा स्वभाव, मैं सम्यक रूपी जल शांत हूँ। इसको दोहराओ दिन भर, मैं सम्यक रूपी जल शांत हूँ। आ रहा नहीं, यही तो धर्मोपदेश का क्या है, सार है, निचोड़ है। वास्तव में कोई सहज नहीं धर्मोपदेश, आ रहा है, बड़ा अद्भुत है ये धर्मोपदेश, अतुल्य है, अनिर्वचनीय है। समझो भगवान कितनी महिमा धर्मोपदेश की। और ऐसे सम्यक रूपी शांत जल को मोक्ष मार्ग को निष्कंटक और सुलभ करण हारा है, जल्दी से मोक्ष को प्राप्त करेगा जो इस सम्यक के साथ ज्ञान और चारित्र की साधना करेगा। उसके लिए मोक्ष निष्कंटक, बिल्कुल कुछ समय बाद मोक्ष क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। सुलभ करण आना, सुलभ है, कठिन नहीं है, बहुत सुलभ है क्या नहीं है, आ रहा नहीं आ रहा बाबा। ये सम्यक रूपी जल क्या है, बिल्कुल सुलभ है, शांत है, मुक्ति को देने वाला है। इसी को किसने ग्रहण किया, अनंतवीर स्वामी से किसने ग्रहण किया, अनंतवीर स्वामी से किसने ग्रहण किया, आदिनाथ स्वामी ने। आ रहा है, और अनंतवीर ने किससे ग्रहण किया, उनके पहले वाले। और जितने मोक्ष जा रहे हैं जाएंगे, और आज जितने जा चुके, जितने मोक्ष गए, जा रहे हैं और आगे जाएंगे, सब सम्यक की महिमा है। किसको धारण करके गए सब मोक्ष, सम्यक को धारण करके मोक्ष गए। आ रहा है, इसलिए मुनीश्वरों के वचन सत्य है, ध्रुव है और अनंतवीर स्वामी का प्रसाद। आदिनाथ स्वामी जी ले उत्पन्न भय, नाभि राय के प्रथम पुत्र आदिनाथ स्वामी। आ रहा है, क्या प्रसाद ले उत्पन्न भय, पंच परमेश। प्रसाद कौन सा मिलना है, पंच परमेश्वरी के 143 गुण, 6 यंत्र की पूजा। क्षेत्र कौन से, 5 परमेश्वरी और 1 जनवाणी। 6 यंत्र की पूजा, 75
गुण 27 तत्वों को विचार, 108 3 पाद दान 4, 108 गुण की जाप, 3 पाद दान 4 और 53 क्रिया की विधि। ये प्रसाद मिला जब जाकर आदिनाथ के जीव ने तीर्थंकर पद को प्राप्त किया। अब ऐसे आदिनाथ स्वामी किसके पुत्र थे? राजा ने सब नाभि लाएंगे, ठीक है ना। क्या प्रसाद मिला? क्या मिला? 143 पंच परमेष्टि के 143 गुण, 6 अंग की पूजा, 75 गुण, 27 तत्वों को विचार, 108 गुण की जाप, 3 पाद दान 4, 53 क्रिया की विधि विचार। ये प्रसाद मिला। इस प्रसाद को लेके आदिनाथ स्वामी की अब देखो बाहर का स्वरूप क्या रहा। श्री आदिनाथ स्वामी की 500 धनुष ऊंची वज्रमयी काया। कितनी ऊंची काया? 500 स्पष्ट का काया। आदिनाथ 500 धनुष ऊंचे नहीं थे। कौन थी? काया माने शरीर, आत्मा नहीं थी। नहीं तो आत्मा को छोटी बड़ी समझने लगा। नहीं, आत्मा संकोच विस्तार शक्ति के कारण जिस शरीर में जाती है, शरीर के आकार में उसके प्रदेश क्या हो जाते हैं? फैल जाते। पर आत्मा ना छोटी है और ना बड़ी है। अब यहाँ क्या लिखा है? आदिनाथ स्वामी जी की 500 धनुष ऊंची वज्रमयी काया। यहाँ जो नहीं लिखो कि आदिनाथ स्वामी जी 500 धनुष ऊंचे भाई, ऐसे लिखो का स्पष्ट लिखा काया। और कब तक रहेगा काया? जब तक निर्माण दशा प्राप्त उसके बाद काया क्या हो गई? सब काया की माया समाप्त। आरा भगवान आत्मा एक एक शब्द कीमती। यदि काया शब्द हट जाता तो पूरी विडंबना मच जाए। आज लोग कहीं नहीं कह रहे इतने फिटके भगवान, इतने फिटके भगवान, इतने फिटके भगवान, कितने फिटके भगवान। भगवान फिटके होता, भगवान फिट होते हैं, भगवान फिटके नहीं होते। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, भगवान अपने में क्या होते हैं? फिट होते। नहीं आ रहा भगवान आत्मा वे फिटके नहीं होते और उनको फिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, हम नहीं आ रहा समझ में, हम फिट वाले भगवान को नहीं मान। जिनको फिट करना पड़े उनको नहीं मान। जो अपने आप में क्या थे? अनादिकाल से अनंत काल तक एक स्वभाव में फिट थे, हम उनको क्या करते? उस अनादिनाथ भगवान को मानते। आरा नहीं आरा भगवान आत्मा। ध्यान से समझो। श्री आदिनाथ स्वामी की 500 धनुष ऊंची वज्रमयी काया। कितनी? 500 धनुष ऊंची वज्रमयी काया थी। हरा है 525 धनुष ऊंचो बड़ वृक्ष। कितने? उस समय जो बड़ वृक्ष होता था वो कितना होता था? 525 धनुष ऊंचो हो तो थोड़ा सा और ऊंचो हो तो। आदिनाथ की कितनी है? 500। क्या काया कितनी थी? 500 धनुष की। और वज्रमयी कैसी काया थी? वज्रमयी। हरा भगवान आत्मा वज्र प्रसन्न नराज सहनन के धारी थे। जब तो तीव्र तपस्या करके उस समय चौथे काल में मोक्ष की प्राप्ति होती। ये पंचर शरीर नहीं था। कैसा शरीर नहीं? पंचर शरीर नहीं। आ रहा नहीं कि 1 घंटा भी पार्टी मार के नहीं बैठ पाए। फिर भी चिंता मत करो, पंचम काल है, वो पंचर शरीर है, फिर भी जा में बैठो, तीर्थंकर है। नहीं बैठोगा? बैठा कि नहीं बैठा? उसका बहुमान जगाओ। आरा भगवान आत्मा 500 धनुष ऊंचो बड़ वृक्ष, 525 धनुष ऊंचो बड़ वृक्ष, 84 लाख पूर्व की आयु होत भाई। कितनी पूर्व आयु थी? 84 लाख पूर्व की आयु थी। अब 84 लाख पूर्व की संख्या कितनी होत है? तो एक पूर्व की संख्या। देखो एक पूर्व की संख्या कितनी है? 70 लाख करोड़ मित 56 सहस्र करोड़, इतने वर्ष मिलाए कर पूर्व संख्या जोड़। 70 लाख करोड़ में कितनी? 70 लाख करोड़ में 56 सहस्र करोड़, 56,000 करोड़ को क्या कर दो? जोड़ दो। इतनी वर्ष मिलाएगा। इतने वर्ष पर क्या करो? मिलाओ। जितने जोड़ आया पूरा संख्या जोड़। कितनी? एक पूर्व की संख्या। ऐसी कितनी पूर्व की संख्या थी? 84 लाख पूर्व की क्या थी? आयु थी। और 84 लाख पूर्व में अब इतने पूर्व की आयु में कितने कितने वर्ष कितने कितने काम में लग गए? देखो काय काय में लग गए। सुनो, स्वामी आदिनाथ देव जी ने प्रथम 20 लाख पूर्व वर्ष बाल कीड़ा करी। बाल कीड़ा में कितने चले गए? 20 लाख पूर्व चले गए। आयु भी खूब थी।
है क्या नहीं? 63 लाख पूर्व वर्ष राज शासन में व्यतीत कर कितने? 63 लाख पूर्व कहाँ करे? राज शासन में क्या हो गए? व्यतीत किए, ठीक है ना? व्यतीत कर शेष कितनी आयु बची? अब 1 लाख पूर्व प्रमाण आयु रही। कितनी आयु बची? 1 लाख पूर्व प्रमाण आयु है, मैंने बहुत रही आरा भगवान, फिर भी कम रही। यही समझ 84 लाख की अपेक्षा तो बहुत कम रही, फिर भी देखो भलो होगा। तब आदिनाथ स्वामी संसार देह भोगों से विरक्त होते है। तब आदिनाथ स्वामी संसार, जब 1 लाख पूर्व प्रमाण आयु शेष रही, हलचल मच गई देवताओं, इनको पूर्व जीवन राजपाट में का होगा, चलोगा विषय भोग में चलोगा, और इनको क्या होना है? तीर्थंकर होना है। जब तक उन्हीं दीक्षा नहीं लेंगे तीर्थंकर कैसे होंगे, और आदि पुरुष कैसे होंगे, और जगत के जीवों को उपदेश कैसे देंगे, और इनके निमित्त से जगत के जीवों का कल्याण होना। देवताओं में क्या हो गई? हलचल मच गई। अब क्या करो जाए? इनको किसी ना किसी प्रकार से वैराग्य का उत्पन्न होना चाहिए। वैराग भाव इनके अंदर में क्या होना चाहिए? उत्पन्न होना चाहिए। आ रहा है। फिर देवताओं ने क्या करे? नीलांजना का क्या करवाया? नृत्य करवाया राजमहल में, और उस देवी से नृत्य कराया जिस देवी की आयु का क्या आना था? अंत आना था। और झट से उसी स्थान पर दूसरी देवी को फिर क्या कर दिया? तैयार कर दिया नृत्य के लिए। आ रहा है। बस इतनी सी प्रसंग, इतनी सी घटना देखी, कितनी सी घटना देखी कि नीलांजना नृत्य करते करते क्या हो गई? गिर पड़ी, मर गई, और उसकी जगह में दूसरी देवी आकर नृत्य करने लगी। बस बीच की घटना, अरे ऐसे ही सब क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। और जो छूट गया, जो नृत्य कर रही थी, गिर पड़ी, मर गई, वो भी क्या हो गई? छूट गई। और जो आ गई फिर से, वो भी क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। ये भी नहीं रह जाएगी, और ये भी नहीं रह जाएगी। एक मात्र काली चैतन्य तत्व भगवान आत्मा सत्य है। आ रहा है। ये पर्याय भी चली गई, और वो पर्याय भी क्या हो जाएगी? चली जाएगी। अब पर्यायों के लिए नहीं जीना, पर्यायों में मूर्छित होकर नहीं जीना, अब पर्यायों में बहकर नहीं जीना, पर्याय में लिप्त होकर नहीं जीना। अब तो जीना किसके साथ है? स्वभाव के साथ जीना, तब जीना है। नहीं आ रहा? स्वभाव के साथ जीना, तब क्या है? जीना है। और यही सच्चा मोक्ष मार्ग का जीना है। नहीं आ रहा समझ? नहीं आई समझ? स्वभाव के साथ जीना ही सच्चा जीना है, और यही मोक्ष मार्ग का जीना। समझ रहे? सीढ़ी है। आ रहा नहीं आ रहा? भगवान आत्मा, एक अंतर आत्मा जागी, तब आदिनाथ स्वामी देखो क्या हो गए? क्या हो गए? नीलांजना से दृष्टि क्या हुई? हट गई, और निरंजन पे दृष्टि टिक गई। कहां पर दृष्टि टिक गई? कितनी सी बात है। नीलांजना माने पर्याय, वो पर्याय गई, छूट गई ना, वो पर्याय क्या हो गई? छूट गई, गई। नीलांजना माने क्या? पर्याय, और निरंजन माने क्या? स्वभाव। तो आदिनाथ की सदृष्टि, राजा ऋषभदेव की दृष्टि क्या हो गई? नीलांजना से हट गई, माने पर्याय से हट गई, और निरंजन पर टिक गई, अर्थात स्वभाव पर टिक गई। जो पर्यायातीत शुद्ध निरावरण चैतन्य सत्ता है, उस पर दृष्टि क्या हो गई? टिक गई। अंदर में बस 12 भावनाओं का क्या चलने लगा? चिंतन चलने लगा कि संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, निसत्ता के अलावा। आदिनाथ स्वामी संसार देह भोगों से विरक्त होते भय, संसार शरीर देहों से क्या हो गए? विरक्त होते भय, अनित्यादि 12 भावना भाते भय। अनित्यादि क्या करते गए? 12 भावना का भीतर में चिंतन चलने लगा। विचार करो, तीर्थंकर पद के धारी आदिनाथ को भी 12 भावनाओं का क्या करना पड़ा? चिंतन करना पड़ा। तो अपन को नहीं करना पड़ेगा? बोलो ना भगवान आत्मा, बोलो। है विचार करो भगवान आत्मा। अनित्यादि 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए तब 5वें स्वर्ग से कौन आए? ऋषि सरजाति के लोकांतिक देव आएकर, ये 5वें स्वर्ग के ब्रह्म स्वर्ग के, कौन से स्वर्ग के? 5वें ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव बाल ब्रह्मचारी, ये क्या होते हैं? और ये सिर्फ इनको बहुमान होता है। तो तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक का नहीं होता, तीर्थंकर के जन्म कल्याणक का नहीं होता, तीर्थंकर के ज्ञान कल्याणक का भी नहीं होता, और तीर्थंकर के मोक्ष कल्याणक, इनको यदि बहुमान होता है तो काय का होता है? दीक्षा कल्याणक का होता है। क्योंकि ये लोकांतिक के स्वयं एक भावधारी होते, बाल ब्रह्मचारी होते, किसी देवियों का भोग नहीं करते।
आ रहा है। बाल ब्रह्मचारी होते ये सिर्फ किस समय आते हैं जब भगवान की दीक्षा की पालकी क्या होती है, उठाई जाती है। जब वो आदिनाथ स्वामी अंतर्मुख होकर उनके भीतर में सदुपयोग का जागरण होने लगा, 12 भावनाओं का चिंतन पूर्वक, तीर्थंकर कोई विकल्प नहीं होता कि मुझे जंगल जाना है। आ रहा है, वो तो अपने आत्म स्वभाव में डूब गए। अब लोग लेके जाएंगे उनको क्या पालकी में उठा के, कहा जंगल। तो फिर उनकी क्या होगी, जिनेश्वरी दीक्षा होगी, उनको तभी विकल्प नहीं। आ रहा है, ऐसे स्वभाव में क्या हो गए, डूब गए। भगवान आत्मा तो लोकांतिक देव आते हैं। कौन से देव आते हैं, वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं। क्या होते हैं, आ रहा है, तो 5वें स्वर्ग से ऋषिश्वर जाति के लोकांतिक देव आए के ज्ञान वैराग की स्तुति करके, काय की स्तुति करके, काय की स्तुति करके, उनके ज्ञान और वैराग की स्तुति करी, शरीर की नहीं करी। काय की करी, उनके अंदर जो सम्यक ज्ञान जागा, उनके अंदर जो वैराग की परिणति जागी, उसकी उन्होंने क्या करी, स्तुति करी। और भगवान को वैराग भावनाओं में क्या करते गए, क्योंकि वे स्वयं वैराग भावनाओं में दृढ़ होते। कौन, लोकांतिक के व्यक्ति स्वर्ग के वैभव के बीच में भी उसको भोगते नहीं, उससे उदासीन होते, विरक्त होते, और एक भावधारी होते। जल्दी से मनुष्य पर्याय मिले, हम भी मुनि बने, दीक्षा को धारण करें, उत्तम संयम ब्रह्मचर्य को धारण करें और मोक्ष को। इसलिए उनको संयम और दीक्षा का क्या होता है, बहुमान होता है। कभी भी भगवान देखो संयम की अनुमोदना करना, कभी भी किसकी अनुमोदना करना, सम्यक संयम की सम्यक दीक्षा हो रही तो उसकी क्या करना, अनुमोदना करना, पर सम्यक के साथ हो तब। आ रहा है, वैराग भावनाओं में दृढ़ करते हुए, और वे लोकांतिक देव आदिनाथ स्वामी को क्या कर रहा है, वैराग भावना में क्या कर रहा है, और उनके वैराग में वृद्धि हो ऐसी बात कर रहे हैं। सर वो नहीं कर रहे, विचलित नहीं कर। अरे बहुत कठिन मार्ग है संयम को, कैसे कैसे साधना करो, खूब पैसे सहन करने पड़े, बाद में तुम्हारी व्यवस्था होए करे, ऐसे डरा नहीं रहे। क्या कर रहे हैं, दृढ़ कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं, चलो तुम तो मोक्ष के मार्ग में। हम तो खड़े, संभल दो, डराओ मत, दृढ़ता दो, किसी को क्या मत करो, सत्य के मार्ग में चलने में किसी को क्या मत करो, डराओ मत, उसको क्या दो, दृढ़ता दो, उसको क्या दो, सावधानी कराओ, वो बात अलग है, पर उसको क्या दो, डराओ मत, उसको क्या दो, दृढ़ता दो। आराम भैया हम नहीं हो पा रहे इतने देर, पर तुम तो हो गए ना, क्या दो, दृढ़ता दो। भगवान आत्मा डराने वाला मार्ग नहीं है। आराम तब वे आदिनाथ स्वामी, और फिर का भाव उस आदिनाथ स्वामी के साथ, देखो का भाव, पुरपटन तज चले निरास, ग्रंथ छोड़ निर्ग्रंथ उदास, छाड़े राज पाट परिवार, छाड़े मंदिर ज्योति अपार, सकल। इतनी शांति से धर्मोपदेश सुन लेते तो कल्याण हो जाता। 10 दिन जितनी शांति से अबे क्या कर रहे हैं, सुन रहे हो, कितना अच्छा लग रहा ना। छाड़े राज पाट परिवार, छाड़े मंदिर ज्योति अपार, पुरपट्टन तज चले निराश होके, संसार के सारे रस को छोड़ के, सारे राजपाट को छोड़कर क्या हो गए, चले। ग्रंथ छोड़ निर्ग्रंथ उदास, ग्रंथ माने परिग्रह को क्या कर दिया, छोड़ दिया, निर्ग्रंथ उदास। और कैसे हो गए, 24 प्रकार के परिग्रह से रहे, निर्ग्रंथ होकर क्या हो गए, संसार से उदास हो गए। आ रहा है, छाड़े राजपाट परिवार, सारा राजपाट और परिवार भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। छाड़े मंदिर, मंदिर माने महल को भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। ज्योति अपार, जो प्रकाशित ज्योतिष रत्न थे उनको भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्योंकि चेतन रत्न के सामने रत्नों की कोई कीमत नहीं होती। जब चेतन रत्न जिसके भीतर में चकचकायमान होता है, तो जड़ रत्न को वो ऐसे ही क्या कर देता है, छोड़ देता है। उसको छोड़ने में दिक्कत, छोड़ने में दिक्कत काय हो रही, काय लगा, क्योंकि चेतन रत्न को नहीं देखा ना। चेतन रत्न यदि तेरे भीतर में प्रकाशमान तुझे अनुभव में आ जाता, तो जड़ रत्न को छोड़ने में देर नहीं लगती। फिर 5 का सिक्का गिर जाता तो तू उठाता भी नहीं, देखता भी नहीं तो
अच्छा काय जा रही दृष्टि, काय उठा ला, चैतन्य को नहीं देखा, चैतन्य वैभव को नहीं देखा। इसलिए क्षण क्षण वस्तु में, नाशवान वस्तु में क्या हो रही दृष्टि जा रही। अरे जिसने अपने चैतन्य प्रकाशित चैतन्य आत्मरत्न को देख लिया, उसकी फिर दृष्टि जड़ रत्न में जाती, सब छोड़ दिया। ज्योतिष रत्न जितने भी थे प्रकाशित रत्न राजमहल में, सकल वस्तु मेरी कछु नाई, भय वैराग्य कैलास जाई, वस्त्र सहस्र घोर तप कीना, केवल लक्ष्मी को वर लीना। क्या कह रहे हैं यहाँ पर भगवान? सकल वस्तु मेरी कछु नाई। आ रहा है कोई भी संसार की जितनी भी वस्तु है वो मेरी वस्तु है तो मेरा परम पारणामिक स्वभाव है, मेरी वस्तु है तो मेरी चैतन्य आत्म स्वभाव है। इसके अलावा संसार में मेरे लिए और कोई वस्तु नहीं है। भय वैराग्य कैलास जाई, और कैलाश पर्वत में जाकर उन्होंने क्या ले ली? जिनेश्वरी मुनि दीक्षा ले ली। और फिर कितने वर्ष सहस्र घोर तप कीना, सहस्र वर्ष माने 1000 वर्ष घोर क्या करी? तपस्या करी कैलाश पर्वत में, केवल लक्ष्मी को वर लीना। और 1000 वर्ष तक घोर तपस्या करके शुक्ल ध्यान की अग्नि में तप कर, भांति कर्मों का नाश कर, केवल लक्ष्मी को वर लीना, अर्थात केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का उसने वरण कर लिया, अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। आ रहा है अब देखो तब कल्याणक कैसे हुआ। तब कल्याणक माने दीक्षा कल्याणक। तब कल्याणक के निमित्त इंद्र आकर भगवान को सुदर्शन नामक पालकी में बैठाए। कौन सी पालकी में बैठा? अब अपनी कहां भी पालकी निकलने का नहीं निकलने बाबा। और कितनी अच्छी पालकी है, अच्छा है क्या नहीं? जो बताया अच्छा पालकी अच्छी है, वहां में रखने वाली जिनवाणी अच्छी है। अच्छा और उनमें रखे हुए जिनवाणी रखे हुए वाली बोलो ना, अच्छे नहीं आ रहा। देखो पालकी अच्छी, सुनो पालकी अच्छी है क्या नहीं? इतने दिन से रखी है क्या नहीं? पालकी अच्छी है। हाँ वो में रखने वाली जिनवाणी कैसी? अच्छी भी और सच्ची। जिनवाणी कैसी है? अच्छी भी और सच्ची। अच्छा पालकी अच्छी, जिनवाणी अच्छी सच्ची, और जिनवाणी रखने वाले अपन सब भी तो कैसे हैं? अच्छे हैं। तो पालकी उठावे वाले भी अच्छे, तो फिर चल समोरा में चलने वाले भी अच्छे ही अच्छे रहियो, नहीं तो बस गड़बड़ कर आया नहीं है। कितना सो ये संयम की पालकी होती है। ये पालकी का महत्व काय का है? संयम का महत्व है। आ रहा है संयमी जी, जो जीव संयम को धारण करता है वो पालकी में क्या लगाता है? कांधा लगाता है। मनुष्य लगाते क्योंकि मनुष्य संयम को क्या कर सकते हैं? धारण। देवता पालकी लेकर आते हैं पर पालकी में कांधा नहीं लगा पाते। पहले कांधा कौन लगाएंगे? मनुष्य, क्योंकि वे पुरुष वे ही संयम को क्या कर सकते हैं। ये बड़ा उत्कृष्ट मार्ग है। महिलाएं पात्र भावना की व्यवस्था करवा देंगी, बिना चांदा पैसा इकट्ठो करनो, बनानो, खानो पीनो सब, पर पालकी में कांधा नहीं लगा सकती क्योंकि पूर्ण संयम को धारण नहीं कर सकती, पूर्ण जिन इच्छा को धारण नहीं कर सकती, निर्गंध हो नहीं सकती। कितनी महिमा है, मैं ये नहीं कह रहा, बुराई नहीं कर रहा, ये बता रहा हूं कि अपनी कितनी पुरुष पर्याय की क्या आ जाए, महिमा आ जाए। समझना भगवान आत्मा संयम के संकल्प के साथ पालकी उठना चाहिए। काय के साथ? काय के साथ? एक ना एक नियम के साथ क्या करना? पालकी को क्या करना? उठाना। और प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धा के साथ, फोटो खिंचाने के लाने नहीं, श्रद्धा के साथ कांधा लगाना। आ रहा है भगवान आत्मा कि हमारे जीवन में संयम का वो दिवस आए और हमारी भी एक दिन दीक्षा की पालकी उठ जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ऐसी भावना के साथ पालकी क्या होना चाहिए? उठना चाहिए। पूरे संयमित रूप से उठना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की प्रभावना के साथ पालकी उठना चाहिए। हरा भगवान आत्मा। तो देखो तब कल्याण के निमित्त इंद्र आए कर भगवान को सुदर्शन नामक, कौन सी? सुदर्शन नामक पालकी में बैठाए। उत्सव सहित आकाश मार्ग से सिद्धार्थ वन ले गए। कौन से वन? सिद्धार्थ वन ले गए। तहां
चंद्रकांत मणि की शिला ऊपर, कौन सी मणि की शिला थी? चंद्रकांत मणि की शिला ऊपर इंद्राणी ने केसर को साथिया रचो। काय को? केसर को साथिया रचो। जिस ऊपर भगवान विराजमान हुए, आदिनाथ स्वामी उसके ऊपर क्या हो गए? विराजमान हुए। और पंचचेल माने 5 प्रकार के वस्त्र, पंचचेल 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया। और फिर क्या किया? पंचमुष्टि केश नोच कर, बस इतनी शक्ति होती कि 5 ही मुट्ठी में पूरे केश नोच हो जाते हैं। चौथे काल में आड़ा भगवान आत्मा पंचमुष्टि क्या कर लिया? केश नोच कर दिगंबरी दीक्षाधार। विचार करो, वह मंदिर विधि में आदिनाथ स्वामी की दीक्षा के महोत्सव में पहुंच गए। विचार करो कितना अद्भुत है धर्मोपदेश। अपन कहां पहुंच गए? सब दीक्षा महोत्सव में। किसके? आदिनाथ स्वामी की। चौथे काल में पहुंच गए। बैठे बैठे नहीं, महिमा नहीं आ रही, पता ही नहीं चले धर्मोपदेश ही होगा है। विचार करो, भगवान आत्मा आ रहा नहीं। पंचचेल 24 परिग्रह का त्याग कर, पंचमुष्टि केश नोच कर, दिगंबरी दीक्षाधार, 28 मूल गुण संकल्प कर लिया। क्या पालने का? 28 मूल गुण, 84 लाख उत्तर गुण पालते भाई। कितने मुनिराज? कितने? 28 तो मूल गुण है और 84 लाख उसके क्या है? उत्तर गुण। 84 लाख उत्तर गुण पालते भाई। कर्म निर्जरा के हेतु घोर तपस्सरण करके, सम्यक ज्ञान की अग्नि, ध्यान की शुद्ध ध्यान की अग्नि में तप के, 4 घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया। सो जयन जय बोलिए। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो अपन ने क्या बोला? जयन जय बोलिए। हम आपके केवल ज्ञान की क्या करते हैं? अनुमोदना करते हैं। आ रहा नहीं। 4 घाती कर्म क्या हो गए? छूट गए। कौन कौन से? दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहिनी और अंतराय। 4 घातीय कर्म का नाश हुआ। अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर क्या हो गए? केवल ज्ञान प्रकट हो गया। हो गया क्या नहीं हो गया? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर ये प्रकट हो गया। केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो जयन जय बोलिए। नमोस्तु आदिनाथ भगवान की, केवल ज्ञान महोत्सव की। अब आदिनाथ क्या हो गया? केवल ज्ञानी हो गए आदिनाथ स्वामी। तब अब क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे? अब केवल ज्ञानी परमात्मा अपन को क्या हो गए? मिल गए। तब केवल कल्याण के निमित्त इंद्रों ने आकर 48 कोष के गिरधाकार में, कितने? 48 कोष के गिरधाकार में क्या किया? समोसरण की रचना करी। इंद्र तो तैयारी खड़े हैं महोत्सव कर गए, तुम काम तो वैसे करो। उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त करते, उनको समोसरण, तुम करो ना ऐसा काम। इंद्र तो तैयार खड़े हैं महोत्सव करने के लिए। वे तो बेचारे का कार्य कछु कर सकत नहीं है, ज्यादा संयम ले नहीं सकत, नियम ले नहीं सकत, मुनि बन के साधना करने का करे बेचारे, बे हैं बेचारे। अपन नहीं है, अपन तो नहीं आ रहा। वीतरागी हो सकते, साधु हो सकते, निर्गंध हो सकते हैं, उस केवल ज्ञान विधि को प्रकट कर सकते हैं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये देवता सब नौकर है, नौकर। क्या समझ रहे भगवान आत्मा? तो मरो जा रहा देव बनने के 50-50 हजार दे 5 दिन के लिए। विचार करो भगवान, आज समझ नहीं पा रहे हैं। देवता तैयार खड़े कि तुम केवल ज्ञान को प्राप्त करो, हम 12.5 करोड़ बाजे बजाएंगे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तुम क्या करो? तुम वैसे काम तो करो, तुम्हारे समोसरण की हम रचना करेंगे। आ रहा नहीं आ रहा? तुम अपने भीतर में मोक्ष मार्ग को रचो, तो देवता तुम्हारे समोसरण की क्या करेंगे? रचना करेंगे। ये धर्मोपदेश है भगवान आत्मा। कितना उत्कृष्ट धर्मोपदेश है। महिमा आ रही है नहीं आ रही धर्मोपदेश की? है कितनी महिमा। तब केवल कल्याण के निमित्त इंद्रों ने आकर 48 कोष के गिरधाकार में समोसरण की रचना करी। 12.5 करोड़ बाद वासुदेव है। कितने? 12.5 करोड़। कितने कितने? 12.5 करोड़ बाजे क्या हो जा रहे हैं? और अभी बजेंगे 8 तारीख को बजेंगे कि नहीं बजेंगे? है क्या नहीं है? 12.5 करोड़ नहीं तो 12 तो बजेंगे, है क्या नहीं है? भगवान आत्मा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और सुनो 12 बजेंगे, 12 तो बाजा बजेंगे, वो 12 भी बजेंगे, पर चेहरा में 12 नहीं बजने चाहिए। नहीं आ रही भगवान आत्मा?
क्या 12 कितने बजेंगे? 12। अब 12 करोड़ नहीं तो 1200 बच जाए, 1200 नहीं तो 12 ही बच जाए, है क्या नहीं? हो 12 ही बजेंगे। बजेंगे भी कितने? 12 भी बच्चे हैं, पर चेहरा में 12 नहीं बच रहे। अच्छे खिलखिला के आनंद के साथ महोत्सव होना चाहिए। 12.5 करोड़ बाद वास्तव में ऐसे महोत्सव पूर्ण समूह शरण में क्या हो रहा है? भगवान अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा, किसके द्वारा? अपनी दिव्य ध्वनि वह कहलाती है जो सर्वांग से निकलती है, जो शुद्ध प्रकाशमान चेतन आत्म प्रदेशों से क्या होती है? निकलती है। जिस ध्वनि में कोई द्वंद्व नहीं होता, जिस ध्वनि में कोई बाधा नहीं होती, जिस ध्वनि में कोई अंतराल नहीं होता, जिस ध्वनि में मुख और कंठ का कोई काम नहीं होता, उसका नाम कौन सी ध्वनि है? दिव्य ध्वनि है। आ रहा है भगवान अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा भव्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। आरा धर्मोपदेश देते हैं। भगवान के उपदेश से समूह शरण के मध्य 12 कोठों में बैठे हुए भगवान के समूह शरण में उपदेश से, भगवान के उपदेश से समूह शरण के मध्य 12 कोठे, कितने कोठा होते हैं? 12। गण धर्म का कोठा होता है, मुनिराजों का होता है, कालिकाओं का होता है, एक श्रावक का, एक श्राविका का, एक पुरुष का, एक स्त्रियों का, ये सब क्या होते हैं? 12 का। एक त्रियंशों का भी क्या होता? कोठा। एक देवताओं का कोठा होता है, एक इंद्रों का कोठा होता है। ऐसे कितने कोठा होते हैं? 12 कोठे। त्रियंश भी रहते हैं भगवान के समूह शरण। आरा प्रसंगी पंचेंद्री त्रियंश भी भगवान के कहाँ होते हैं? समूह शरण में होते हैं। भगवान के उपदेश से समूह शरण के मध्य 12 कोठों में बैठे हुए असंख्य देव, मनुष्य तथा पशुओं तक ने अपने कल्याण का मार्ग ग्रहण किया। जब भगवान की वाणी गिरती है, फिरने से पहले सोधर में एक इंद्र दुंदुभी बजाता है। क्या बजाता है? दुंदुभी की सुनो 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 भगवान की दिव्य दिन देशना फिरने वाली। इस दुंदुभी ऐसी है, इतने योजन तक चली जाती है कि जंगलों में जो क्या होते हैं? पशु होते हैं, उनको भी ये दुंदुभी क्या होती है? सुनाई देती है। फिर जंगलों से भागकर क्या होते हैं? समूह शरण में आते कि भगवान की हमको क्या सुनना है। विचार करो, त्रियंश गति के जीव तक, शाकाहारी मांसाहारी जैसे जीव तक क्या करते हैं? त्रियंश गति के बाबू सुंदरी को सुनकर भगवान की वाणी को सुनने के लिए समूह शरण में आते होते, पर घर से निकल के नहीं आ पाते। विचार करो, भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ है। वहां त्रियंश गति के जीव दौड़ दौड़ के आ रहे हैं भगवान के, जिन्हें भगवान के ज्ञान अमृत को बहुमान है ना। जब तो कल्याण हो जाता पशुओं का। विचार करना भगवान, और यहाँ अपन प्रमाद में पड़े, आलस में पड़े, जीव विचार करो, सो रहे, नींद ले रहे हैं। विचार करो भगवान। वो मेंढक का जीव, यही तो सुना था ना कि भगवान की वाणी के, उसको घर में कुएं में था वो मेंढक, और वहां उसको सुनाई दे गई वो दुंदुभी, जो सोधर में बजा रहा, कह रहा था दुंदुभी से कि भगवान की वाणी फिरने। उसने कहा मुझे भी भगवान की वाणी सुनने का करना है, जाना है। विचार करो, त्रियंश गति का जीव संगी पंचेंद्रिय त्रियंश होता है, मेंढक संगूर्षण होता है, पानी और हवा के निमित्त से उत्पन्न होता। पर वो क्या हो गया? भगवान के समूह शरण में पहुंच गया। जिस भी स्थिति में पहुंचा पर पहुंच गया, और अपन मेंढक से भी गए हो गया। बोलो भगवान। विचार करो चेतनता। भगवान के उपदेश से समूह शरण के मध्य 12 कोठों में बैठे हुए असंख्य देव, मनुष्य तथा पशुओं तक ने अपने कल्याण का मार्ग ग्रहण किया। काय का मार्ग ग्रहण किया? कल्याण का मार्ग ग्रहण किया। तीनों गति के जीवों ने कल्याण का मार्ग क्या कर लिया? ग्रहण किया। तब हर्षित आनंदित होते हुए, क्या तब क्या होते हुए? बड़े हर्ष के साथ आनंदित होते हुए इंद्रों ने इंद्रध्वज पूजा और चतुर्विध संघ माने मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका, एक चतुर्विध संघ ने देवांगी पूजा पढ़कर जय जयकार किया। अब क्या होगी? देवांगी पूजा होगी, क्योंकि मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, चतुर्विध संघ, और अपन भी क्या है? इसी को श्री संघ कहते हैं। जो 4 जीवों का संघ है वो क्या कहलाता है? श्री संघ कहलाता है। ये चतुर्विध संघ के जीवों ने क्या किया? जय जयकार करके अब देवांगी पूजा क्या करेंगे? वो पढ़ेंगे। और इंद्र कौन सी पूजा करेंगे? इंद्रध्वज पूजा करेंगे। अपन भी बड़े सावधान होकर इस पूजा को क्या करते हैं? पढ़ते के नहीं पढ़ते। आदिनाथ भगवान के समूह शरण में पहुंच गए, या पूजा हो रही देवांगी। आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान की क्या करेंगे? अपन पूजा करेंगे। विचार कौन कहता कि हम तीर्थंकर को नहीं पूज रहे?
पूजा नहीं करते। कितनी उत्कृष्ट पूजा, विचार करो भगवान आत्मा कहाँ पहुंचा दी है, यहीं पंचम काल में बैठे बैठे कारण स्वामी आदिनाथ भगवान के समव शरण में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। प्रतिदिन करो ऐसी मंदिर विधि, कितना आनंद आएगा, है नहीं यार, कितना आनंद। रोज भगवान के समव शरण में पहुंच गए, आना नहीं, महावीर स्वामी का समव शरण लगेगा, भी श्रीमंदर भगवान का लगेगा, 24 तीर्थंकरों का लगेगा, अरे कितनी महिमा, तारण स्वामी का लगे। विचार करो भगवान, रोज करो अच्छी भक्ति भाव से, फिर देखो कितनी महिमा नहीं आएगी। साथ ही साथ पुण्य कर्म का बंध होगा मंदिर विधि करने से। यदि ईमानदारी से सम्यक की लक्ष्य से करेगा तो आ रहा है भगवान, बड़ी भक्ति भाव पूर्वक करना चाहिए, आया ना, तो बड़े सावधान, फिर क्या होते हैं सब लोग सावधान होते हैं। कई जगह तो बड़ी मंदिर विधि, पूरी बड़ी मंदिर विधि खड़े खड़े होती, पुरुष वर्ग तो खड़े खड़े करते हैं, आ रहा भगवान, पहले के बुजुर्ग तो खड़े होकर ही होती थी, आ रहा है भगवान आत्मा, क्योंकि खड़े होकर ही देवांगी पूजा करना चाहिए, बड़े उत्साह के साथ। फिर अब क्या चलेगी, देवांगी पूजा चलेगी, बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ो, वास्तव में ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं। ऐसी बड़ी भक्ति के साथ क्या करते हैं, अरा ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कितने बार ओम, हे पंच परमेश्वरी आपकी क्या हो, जय हो जय हो जय हो, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्या हो, नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो, नमो अरिहंताणम, अरिहंत परमेश्वरी आपको नमस्कार है, नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमेश्वरी आपको नमस्कार है, नमो आयर्याणम, आचार्य परमेश्वरी आपको नमस्कार है, नमो वज्रायणम, उपाध्याय परमेश्वरी आपको नमस्कार है, नमो लोये सब साहुणम, जगत के समस्त साधुओं को मेरा नमस्कार है, भावलिंगी साधुओं को आ रहा है। तो भगवान नमो अरिहंताणम, अरिहंत परमेश्वरी सब निज आत्मा को मेरा नमस्कार, लिख लो, नोट कर लो, ऐसा पढ़ना चाहिए। नमो सिद्धाणम, अशरीरी सिद्ध परमेश्वरी सब निज आत्मा को मेरा नमस्कार है। नमो आयर्याणम, पंचाचार का पालन करने वाले आचार्य परमेश्वरी सब निज आत्मा को मेरा नमस्कार है। नमो वज्रायणम, द्वादशांग के पाठी उपाध्याय परमेश्वरी सब निज आत्मा को मेरा नमस्कार है। नमो लोये सब सावणम, रत्नत्रय का पालन करने वाले सर्व साधु के सब निज आत्मा को मेरा नमस्कार है। अपने स्वभाव से जोड़कर नमस्कार होना चाहिए पंच परमेश्वरी को। इस प्रकार एक पंच नमस्कार मंत्र क्या करा जाता है, बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है, पढ़ना भी चाहिए। आया भगवान, इसके बाद चौतारी मंगल पाठ, पूरी देवांगी पूजा पर समझने का प्रयास करेंगे, जैसा समय रहेगा वैसा करेंगे। तो निरंतर निशुद्धात्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमंत